हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट 4 को, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और आज हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे अंडर दिस यूनिट। आज का टॉपिक है हमारा प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट। अब तक हम लोगों ने 3 टाइप ऑफ मार्केट डिस्कस किया है और उन तीनों टाइप ऑफ मार्केट के फीचर्स एंड उनकी क्वालिटीज़ को हम लोगों ने डिटेल में जाना, पॉइंट वाइज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब तीनों टाइप ऑफ मार्केट में इंडिविजुअली सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से, और तीनों फॉर्म ऑफ मार्केट में वन बाय वन करके हम लोग प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन देखेंगे। ये जो डिटर्मिनेशन हम करेंगे कि किस तरह से कीमत और वस्तु की मात्रा का निर्धारण किया जाता है अंडर दिस मार्केट, हम वो समझेंगे और उसको हम ग्राफिकली समझेंगे। तो चलिए शुरू करें हम लोग अपने आज के क्लास को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बेसिक टर्म्स हमारे यूज़ होंगे वो, जैसे कि हम लोग जो डिटर्मिनेशन करेंगे ये तीनों टाइप ऑफ मार्केट के अंदर करेंगे अलग अलग। सबसे पहले हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में जानेंगे, उसके अंदर के इक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे। देन हम मोनोपोली मार्केट में प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन करेंगे। और थर्ड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम ये काम करेंगे। तो ये तीनों टाइप ऑफ मार्केट के अंदर हम लोगों को प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन करना है। ये जो डिटर्मिनेशन हम करेंगे ये हम 2 टाइम पीरियड में करने वाले हैं। शॉर्ट रन में प्राइस एंड आउटपुट का क्या निर्धारण होता है, कैसे होता है, और लॉन्ग रन में क्या और कैसे किया जाता है। तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, इन दोनों टाइप ऑफ मार्केट, इन दोनों टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम इन तीनों टाइप ऑफ मार्केट में देखेंगे कि फर्म को क्या मिलते हैं। जब हम ये अलग अलग टाइम पीरियड की बात कर रहे होंगे तो इसमें 2 चीज़ें कॉमन होंगी। ये प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन हम इक्विलिब्रियम पर करेंगे। किसी भी फर्म के द्वारा अंडर एनी टाइप ऑफ मार्केट कितनी क्वांटिटी मार्केट में सेल की जाएगी और किस कीमत पर की जाएगी, ये दोनों बातों का जो डिटर्मिनेशन होगा वो मार्केट इक्विलिब्रियम पर होगा। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें तीनों टाइप ऑफ मार्केट के बारे में प्राइस एंड आउटपुट को डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करना, हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, इक्विलिब्रियम को। क्योंकि मार्केट इक्विलिब्रियम पर ही हम किसी भी टाइप ऑफ मार्केट के फर्म के संतुलन को या फर्म के प्रॉफिट को, लॉस को निकाल सकते हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो वो समझे हम यहाँ पर, ठीक है। सो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि एक ऐसा सिचुएशन किसी भी फर्म के लिए, कोई भी फर्म संतुलन पर तब पहुंचेगा जब उस फर्म के द्वारा जितनी भी क्वांटिटी मार्केट में बेची जा रही है उसका डिमांड और उसका सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ये होगा आपका मार्केट इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। तो मार्केट इक्विलिब्रियम अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मार्केट इक्विलिब्रियम आपको निकालने के लिए करना ये होगा कि अलग अलग टाइप ऑफ मार्केट में हम देखेंगे कि प्राइस एंड आउटपुट का क्या है डिटर्मिनेशन। तो देखो, जैसे हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर हमने यहाँ पर प्राइस लिया है और एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी लेंगे।
अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो डिमांड कर्व हमारा कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कमोडिटी एक्स। तो एक्स कमोडिटी का जो डिमांड होगा वो प्राइस के बढ़ने के साथ साथ घटेगा और प्राइस के घटने के साथ साथ बढ़ेगा। तो डिमांड कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व की अगर हम बात करें तो सप्लाई कर्व होगा हमारा अपवर्ड राइजिंग। सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ता है, सप्लायर मोर एंड मोर क्वांटिटी को सप्लाई करना चाहते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और ये इंडिकेट करता है कि सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड राइजिंग होगा। अब यहाँ पे आप देखो, जहाँ कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाता है, जैसे कि इस पॉइंट पे आप देखोगे यहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे के बराबर है, इसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे, मानेंगे। और इस पॉइंट से जब हम एक्स एक्सिस पर इसको ले जाकर मिलाएंगे तो सपोज करें कि यहाँ पे आपको नाम दे दो ओ क्यू, मतलब अगर हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात करें, जैसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम पर हम बात कर रहे हैं तो डिमांड कर्व जो है हमारा वो क्या है? डी डी, ठीक है, डी एक्स डी एक्स। सप्लाई कर्व है हमारा एस एस। एक्स एक्सिस पर हमने लिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। वाई एक्सिस पर हम क्या शो कर रहे हैं? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और ई पॉइंट जो है वो क्या दिखा रहा है? इक्विलिब्रियम को, मार्केट इक्विलिब्रियम को। कहाँ पे होगा? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमने जब इसको एक्स एक्सिस पे मिलाया तो हमें क्वांटिटी मिली, दैट इज ओ क्यू। तो यहाँ पे हमको क्वांटिटी जो मिली है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। जो कि कितनी है? ओ क्यू। और जब हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से इसको वाई एक्सिस पर मिलाएंगे तब हमें सपोज एक पॉइंट मिलता है ओ पी। तो जो ओ पी पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है? इक्विलिब्रियम प्राइस को, ओपी, ठीक है। और इस तरह से हमने मार्केट इक्विलिब्रियम निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ ए कमोडिटी से। और ये आपका बेसिक कंडीशन है, रूल है किसी भी मार्केट के इक्विलिब्रियम को निकालने का, कि जहाँ पे उसका डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे से मीट कर जाएगा वही संतुलन होगा। अब आपको एक दो और बेसिक रूल्स समझने हैं जो हम पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे हम रिवाइज कर लेंगे एक बार। देखिए, प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे जो पुराने बेसिक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो कौन से कॉन्सेप्ट? तो हम लोगों ने पढ़ा है, रेवेन्यू पढ़ा है, हम लोगों ने कॉस्ट पढ़ा हुआ है हमने। तो इस तरह से रेवेन्यू, कॉस्ट, इन सब को हम लोगों ने डिटरमाइन किया है। और जब हम इक्विलिब्रियम और प्राइस एंड आउटपुट के डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो हमें उन सारे कॉन्सेप्ट्स को साथ में समझना होगा। तो ये तो हो गया हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, फर्म अपने संतुलन पर कब पहुँचेगा, देखिए दोनों में अंतर है। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? होल मार्केट संतुलन में कब होता है? तो जब डिमांड एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे के बराबर होते हैं।
अगर हम बात करें किसी भी इंडिविजुअल फर्म की, कि कोई इंडिविजुअल फर्म है वो अपने इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचेगा, तो किसी भी इंडिविजुअल फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। जहां कहीं पर भी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे वही फर्म का इक्विलिब्रियम होगा, जिसमें से पहला कंडीशन ये है कि किसी भी इंडिविजुअल फर्म का जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फर्म must be equal to marginal cost of the firm as well as marginal cost must cut MR from below। मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटते हुए ऊपर जाना चाहिए। इस तरह से ये दो कंडीशंस हैं जो फर्म के इक्विलिब्रियम को बताते हैं। और अभी अभी हमने मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करी कि मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम का सिर्फ एक कंडीशन है कि प्रोडक्ट का डिमांड और उसका सप्लाई एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो ये आपकी जो बेसिक शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, आप इनको याद रखेंगे। और अब हम लोग इन बेसिक कंडीशंस के साथ स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेशन करना प्राइस एंड आउटपुट का अलग अलग मार्केट में। इक्विलिब्रियम के साथ मैं आपको 3 सिचुएशंस और समझा दूं जो कि हम यूज़ करेंगे। देखें, मार्केट को 3 तरह के सिचुएशंस, फर्म को 3 तरह के सिचुएशंस देखने को मिल सकते हैं। एक नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकता है, 2 एबनॉर्मल, या फिर हम इसको कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकता है, या तो किसी भी फर्म को लॉस मिल सकता है। ये 3 स्थिति फर्म को देखने को मिल सकती है। अब अगर हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसका क्या मतलब हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो गया कि फर्म के द्वारा जो एक वस्तु बनाई जा रही है, यूनिट ऑफ अ गुड जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका खर्च यूनिट ऑफ अ गुड को बेचकर मिलने वाले पैसे के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक सामान बना रहे हैं और उसको बनाने का खर्च है 10 रुपये पर यूनिट। अब एक यूनिट को बनाने का खर्च है 10 रुपये और आपने जब उस सामान को बेचा तो आपको पैसे मिले 10 रुपये। यहाँ पे जितना खर्च आपका गया था उतना ही पैसा आपको मिल गया। मतलब आप किस स्थिति में है? नॉर्मल प्रॉफिट के सिचुएशन में है। अगर बात करें अब नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या, तो इसका मतलब हुआ कि फर्म का जितना खर्च है उसकी तुलना में उसको जो रेवेन्यू मिला वो ज़्यादा मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई सामान बनाया और पर यूनिट बना करने का खर्चा है 10 रुपये। जब आपने उसको बेचा तो आपको बेच के पैसे मिले 15 रुपये पर यूनिट। यहाँ पे आपके खर्च से ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिल गया है। मतलब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फेस कर रहे हैं या अर्न कर रहे हैं। अगर हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस का मतलब होता है कि जो मेरा एवरेज कॉस्ट है पर यूनिट आउटपुट को बनाने का खर्च, मेरा एवरेज रेवेन्यू यानी पर यूनिट आउटपुट को बेचकर मिलने वाला पैसा उससे कम है। मतलब अगर मेरा खर्च है 10 रुपये पर यूनिट को बनाने में और उसको बेचकर मुझे मिले हैं सिर्फ 8 रुपये, तो यहाँ पे खर्च ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। इस स्थिति को हम लॉस की स्थिति कहते हैं। तो इस तरह से 3 सिचुएशंस आपको अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग मार्केट में देखने को मिलेंगे। और अब जो बेसिक हमारे टर्म्स यूज़ होने वाले हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट, हमने वो समझ लिए हैं। अब इन सब को हम याद रखते हुए कंबाइन करके एक साथ
प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन शुरू करेंगे और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में और वन बाय वन करके बात करेंगे। मतलब पहले हम शॉर्ट रन की बातें कर लेंगे, फिर हम लॉन्ग रन की बात करेंगे। सो अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हम सबसे पहले जानें कि क्या रिसीव होता है किसी भी फर्म को शॉर्ट रन में, क्योंकि हम अलग अलग टाइम पीरियड में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट रन में क्या मिलता है? तो शॉर्ट रन के बारे में हम सबको पता है, इट इज़ अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कुछ आपके फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। फर्म जो है शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने ना ही एंट्री ले सकती है इन द मार्केट और ना ही एग्जिट हो सकती है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंडस्ट्री का जो इक्विलिब्रियम होता है, उस इक्विलिब्रियम पर फर्म का डिमांड और उसका सप्लाई सारे के सारे, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में जो भी मार्केट इक्विलिब्रियम होता है उसी के अकॉर्डिंग हर एक फर्म और इंडस्ट्री अपने इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करती है। तो जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करते हैं, तो शॉर्ट टाइम पीरियड में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को दो तरह के सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। एक तो जब फर्म को प्रॉफिट में कौन सा, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जैसा कि मैंने बोला परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म को दो तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। या तो उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलेगा या फिर उन्हें लॉस होगा। ये दो सिचुएशन अराइज होते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में शॉर्ट टाइम पीरियड में। अब हम क्या करेंगे कि वन बाय वन करके हम दोनों सिचुएशंस को देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अपने पहले सिचुएशन से, जो कि है नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और इसको जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे और फिर क्या करेंगे आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस के सिचुएशन को इंडिकेट करेंगे। एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी लेंगे और वाई एक्सिस पर हम प्राइस लेंगे। अब चूँकि हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के आप फीचर्स याद करो। यहाँ पे फर्म्स जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, ना कि प्राइस मेकर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाजार का संतुलन या बाजार की कीमत क्या है, और बाजार की कीमत यानी मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इसके लिए हमें पहले डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व जानना होगा। तो फर्म का डिमांड कर्व होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग और फर्म का जो सप्लाई कर्व होगा वो होगा अपवर्ड राइजिंग। अब डिमांड और सप्लाई कर्व मिल गया हमें। अब इन दोनों ने एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट किया और इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट ई। इस पॉइंट से जब हम नीचे एक्स एक्सिस को मिलाएंगे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिसको नाम दे देंगे क्यू, और इस पॉइंट को जब हम मिला देंगे वाई एक्सिस से तो यहाँ पे नाम एक दे देते हैं पी। इस स्थिति में आप देखो कि हमको क्या क्या मिला है। तो मार्केट का इस फिगर में
मार्केट डिमांड कर्व, DD, मार्केट सप्लाई कर्व, SS, मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करें अगर तो वो मिला हमें एट पॉइंट E। ठीक है, अब मार्केट इक्विलिब्रियम हमें मिल चुका है और उस इक्विलिब्रियम की मदद से हम निकाल सकते हैं कि इंडस्ट्री का पूरे मार्केट या इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा OP और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी OQ। अब देखें, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, मतलब जो कीमत बाजार में है उसी कीमत को लेने वाला। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक इंडिविजुअल फर्म को किस तरह से प्रॉफिट या लॉस होगा, और हम यहाँ पे प्रॉफिट के सिचुएशन को देख रहे हैं। तो अब हमने अब तक मार्केट के कंडीशन के लिए बनाया हुआ था ग्राफ, अब हम फर्म की कंडीशन को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम एक और बिल्कुल इसके पैरेलल बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस को। यहाँ पे हम वाई एक्सिस पर ले लेंगे कॉस्ट एंड रेवेन्यू और एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे आउटपुट की क्वांटिटी। अब क्योंकि इंडिविजुअल फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, तो बाजार में जो कीमत है उसी कीमत पर इंडिविजुअल फर्म भी अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को खुद तय नहीं कर सकते, इसलिए इंडिविजुअल फर्म के लिए जो कीमत होगी वो क्या होगी, वही कीमत होगी जो बाजार में है, दैट इज OP। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने वही प्राइस को OP प्राइस लाइन को ही बढ़ाया और इंडिविजुअल फर्म के लिए प्राइस डिटरमिन किया, जो इसको हम नाम दे देंगे OP। एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन, प्राइस लाइन, ये प्राइस लाइन है फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये प्राइस लाइन है। जैसा कि हमने पढ़ा था रेवेन्यू में प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है। और जैसा कि हमने रिलेशनशिप में पढ़ा था कि अगर एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है तो उस स्थिति में मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट होगा और एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। एक तो ये, दूसरा हम लोगों ने रेवेन्यू के चैप्टर में रेवेन्यू कर्व्स पढ़ा हुआ है अलग अलग मार्केट का, और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्म का जो रेवेन्यू कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, विच मीन्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, और इसलिए आपको यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू तो मिल गया है, अब हम लोग कॉस्ट कर्व बना लेंगे। शॉर्ट रन में है, और शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व की जब बात करें हम लोग तो देखते हैं कि शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व कैसा होगा। तो जब हमने कॉस्ट पढ़ा था वहाँ पे भी हमने देखा था कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप होता है U। तो ये U शेप्ड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बारे में भी हमने पढ़ा था कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी U शेप्ड होता है, और AC और MC का रिलेशनशिप कुछ ऐसा है आई एम सॉरी कि ये एक दूसरे को, ये भी U शेप होते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं। अब ये हो गया हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और ये था हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब आप देखो, हमने यहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना लिया है। अब हम क्या करते हैं,
तो मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि फर्म का जो इक्विलिब्रियम होता है, फर्म के इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या था, अभी अभी हमने देखा था कि कोई भी फर्म, इंडिविजुअल फर्म अपने इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है, उसके लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। सबसे पहला MR MC के बराबर होना चाहिए और दूसरा MC MR को कट करना चाहिए फ्रॉम बिलो। अब हम देखें कि ये दोनों शर्तें हमारी पूरी कहाँ हो रही है। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, और ये दोनों यहाँ एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, यहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और इसी पॉइंट में आप देखोगे कि मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काट के ऊपर जा रहा है, विच मीन्स कि ये पॉइंट फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखोगे इस पॉइंट से जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब हम इसको बढ़ाएंगे कॉस्ट कर्व तक, एवरेज कॉस्ट कर्व तक, तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिला, नाम दे देते हैं A। इसको जब हम y एक्सिस पे मिलाएंगे तो यहाँ हमको पता चल गया फर्म का कॉस्ट कितना है, फर्म का जो खर्च है वो हमें पता चल गया है। तो ये पॉइंट OC जो है वो बता रहा है कि फर्म का कॉस्ट है OC, और इस पॉइंट को ही जब हम x एक्सिस तक मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा क्वांटिटी, आउटपुट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिले हैं PEAC। ये जो एक रेक्टेंगुलर एरिया नज़र आ रहा है, दिस एरिया, ये एरिया इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट को। ये प्रॉफिट कैसे है तो आप देखोगे फर्म के इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ है, एट पॉइंट E। पॉइंट E पर अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी कितनी हो गई, OQ। प्राइस कितना है फर्म का में OQ क्वांटिटी का, तो प्राइस है OP। कॉस्ट कितना है, OQ क्वांटिटी को बनाने का खर्च कितना है, तो वो देख रहे हैं हम, वो है OC। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो प्राइस है, जो कि प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, तो क्या प्राइस की जगह पे एवरेज रेवेन्यू लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। तो जो एवरेज रेवेन्यू है प्राइस, वो ग्रेटर देन है एवरेज कॉस्ट के। ये एवरेज कॉस्ट है क्योंकि कॉस्ट कर्व से मिल करके हमने ये पॉइंट मिला करके ये पॉइंट लिया है। तो OC इज द कॉस्ट कर्व, एवरेज रेवेन्यू इज OP एंड एवरेज कॉस्ट इज OC, और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, OP इज ग्रेटर देन OC, विच मीन्स कि दिस सिचुएशन लीड्स प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम कैसे दिखा रहे हैं, तो ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है ये प्रॉफिट ऑफ द फर्म को बता रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है PEAC। ये जो PEAC का जो रीजन है, जो पूरा एरिया है, ये फर्म के प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है। और इस तरह से एक इंडिविजुअल फर्म अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं किसी भी फर्म में और फर्म से रिलेटेड उनके प्रोडक्ट की क्वांटिटी में, जिसकी वजह से फर्म का जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो एक्सेस होने के कारण, देखो अगर पूछा जाए कि क्यों सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कैसे होता है, ये हमने देख लिया कि इक्विलिब्रियम प्राइस से जब हम इंडिविजुअल फर्म के प्राइस तक जाते हैं और उसके कॉस्ट कर्व को देखते हैं तो दिखता है कि कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से कम है, जिसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट होता है। ऐसा क्यों होता है, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जैसा कि हमने पढ़ा है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट बेचा जाएगा या सेल किया जाएगा, उस प्रोडक्ट का डिमांड अगर अधिक होता है, बढ़ता है, तो उस सिचुएशन में फर्म को, चूँकि डिमांड ज़्यादा है, मान लीजिए कि डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई,
तो जब डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई से तो प्राइसेस जो होते हैं वो बढ़ते हैं, और जब प्राइसेस बढ़ेंगे इसका मतलब है कि प्रॉफिट होगा, और यही स्थिति आपको शॉर्ट रन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में देखने को मिलेगी। तो हम लोगों ने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में शॉर्ट टाइम पीरियड में एक सिचुएशन डिस्कस किया है जो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। इसको हम लोगों ने ग्राफिकली देख लिया। मार्केट इक्विलिब्रियम के साथ हम लोगों ने इंडिविजुअल फर्म का इक्विलिब्रियम निकाला और हमने देखा कि किस तरह से एक इंडिविजुअल फर्म प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब हम लोग लॉस के सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, मतलब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इंडिविजुअल फर्म को लॉस मिलता है, क्यों मिलता है, और उसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो प्रेजेंटेशन हम करेंगे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में शॉर्ट टाइम पीरियड में लॉस को, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास में हम प्रॉफिट तक देखकर क्लास को फिनिश करेंगे। थैंक यू।